नए सिरे से शुरू करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो परिनिर्वाण दिवस है, अभी कुछ लोगों को परिनिर्वाण दिवस के बारे में नहीं पता होगा। जब किसी की डेथ होती है, जिसकी मृत्यु होती है, तो उस दिवस को हम परिनिर्वाण दिवस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोग अभी इतना ज़्यादा पीछे हैं कि अभी हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की माँ के बारे में, उनके पिताजी के नाम के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में दिल्ली में हुआ था और उनकी माता का नाम भीमाबाई था और उनके पिताजी का नाम बाबा साहब था और उन्हीं के नाम से उनका नाम बाबा साहब अम्बेडकर, उनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। उनकी माता के नाम से ही उनका आगे का नाम हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो भी योगदान किया गया है वो आज आप देख रहे हैं हमारे समक्ष कि हमारे समाज में इतना ज़्यादा भेदभाव है जाति पात को लेकर। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें उस प्रकार का इज्जत सम्मान नहीं मिलता है जिस प्रकार का हमें मिलना चाहिए। हम लोग पढ़ने भी जाते हैं तो हम लोग को यही कह के बोला जाता है कि एससी समाज के हैं, ये लोग फ्री में पढ़ते हैं, ये है वो है, लेकिन वो नहीं जानते कि हम सब आज स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब अम्बेडकर जी बचपन में पानी तक नहीं पी पाते थे। उनको पानी पीने के लिए ऊपर से पानी गिराया जाता था और जैसे उनके हाथ में पानी पहुंचता था तो पूरा पानी ज़मीन में चला जाता था और वो स्कूल में प्यासे रहते थे। उनको स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। लेकिन उन्होंने जब सोचा समझा और कई रातों तक उनको नींद नहीं आई, तब उन्होंने सोचा कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आगे आने वाले कई वर्षों में, 100 वर्षों में, 200 वर्षों में ये कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं छुआछूत की, वो ख़त्म नहीं होंगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा समझा और उस पर मेहनत किया। उन्होंने ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से लड़ करके और सबसे पहले तो स्कूल में बैठने का दर्जा प्राप्त किया और पानी जो उनके हाथ में दूर से गिराया जाता था उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी और फिर वो भी गिलास में पानी पीने लगे। उन्हीं की बदौलत दोस्तों आज हम समाज में उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और जैसा कि मैं सबसे पहले अपना उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं भी बहुत आप ही लोगों के जात का हूँ और हमारे पास भी पढ़ने लिखने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन हो गया, हम लोगों ने भी थोड़ा सा मेहनत किया और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो किया हुआ कार्य था उसके द्वारा हम लोगों ने भी काफ़ी पढ़ाई की। TRS कॉलेज से हमने भी 8 साल वहाँ 3 साल BA किया, 2 साल MA किया और फिर 2 साल MPhil किया। तो दोस्तों हम इतना आज उनकी वजह से हम लोग इतना काबिल हो गए हैं कि समाज में 4 लोगों के बीच में हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। भले ही कोई कुछ भी कहे कि ये कोरी है, ये है, इसको चाय मत दो, पानी दो, लेकिन जब लोग सोचते हैं कि ये बंदा रहता ज़रूर है यहाँ लेकिन इसकी शिक्षा इतनी है, भले ही कुछ भी करे इंसान, ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा प्राप्त करके इंसान नौकरी करे, क्योंकि जब तक इंसान नौकरी करेगा और नौकरी के लिए पढ़ाई करेगा तो इंसान नौकर ही रहेगा। हमारा तो ये मानना है कि इंसान नौकरी ना भी करे लेकिन स्वयं का मालिक बन जाए, वो सबसे बड़ा नौकरी के बराबर ही होता है। तो नौकरी भी करना चाहिए लेकिन नौकर बन के रहेंगे, क्योंकि आजकल क्या है समाज में चल रहा है कि जो बंदा पढ़ भी लिख लिया है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर सीधे को पैर में लात रखो और आगे बढ़ जाओ। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था कि हम गरीब पैदा हुए हैं, इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मर जाते हैं इसमें हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारे लिए जो भी किया, समाज से उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी और हमें भी वही करना चाहिए। अगर हम यूं ही हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे तो ये समाज हमें जीने नहीं देगा और हमको कुचल के आगे निकल जाएगा और वो तरक्की कर लेगा और हम वही मजदूर के मजदूर रह जाएंगे। तो कभी भी ये मत कहा करिए कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है। अगर आप ऐसा कहता रहेंगे तो आप ऐसे ही रहेंगे। बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग दिखावा नहीं करते हैं। हमारे समाज में क्या, हमारे समाज में कोई 400 रुपये कमाने वाला भी 20,000 का मोबाइल लेके चलता है, दारू पी के गया, बारात में चोरी हो गया मोबाइल। लेकिन बड़े बड़े लोग पैसे का दिखावा नहीं करते हैं। वो 4,000 कमाते हैं लेकिन उनके पास आप देखो तो छोटा छोटा मोबाइल लिए रहते हैं। वो दिखावा नहीं करते हैं लेकिन अपने बच्चों को सभ्य समाज में रहने के योग्य शिक्षा देते हैं, उनको पढ़ाई करवाते हैं। और हमारे लोगों में क्या है, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी मोबाइल लिया है, दारू पी के गिर गया, कहीं मोबाइल चोरी हो गया। तो अपनी गरीबी को
फेमस नहीं करना है। गरीब है हम, ठीक है, लेकिन हमें मेहनत करके अपनी गरीबी को दूर करना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है ताकि वो समाज में बैठने के काबिल बने। नहीं को उनको भी आगे चल के समय में यही बोला जाएगा कि ये कोरी है, इसको पानी मत दो। और इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर उसकी इज्जत की बात कहीं पे आ जाती है तो फिर वो सहन नहीं कर पाता है और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है अपनी आत्महत्या। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जो भी कार्य किया गया है तो उसको दिल से सोचिए और आगे बढ़ने के लिए निरंतर मेहनत करिए। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरे साथ मिलकर एक बार बाबा साहब अम्बेडकर जी की जय बोलें। बाबा साहेब अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।